एक बार फिर से स्वागत है। हमारे पास समय कम है, लेकिन एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि जो समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली जो धारा 377 को बहाल किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में कोर्ट नहीं बल्कि देश की संसद तय कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जीएस सिंघवी ने कहा है कि यह मसला देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है, जिनका प्रतिनिधित्व संसद में बैठे जनप्रतिनिधि करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि धारा 377 गलत है तो संविधान का संशोधन कर इसमें बदलाव ला सकते हैं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध माना है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, इस बारे में क्या बयान दिया। I have always welcomed interventions of the Supreme Court in support of the rule of law. I only say the same standard should have been applied in this case as well. मैं मानती हूँ कि ये एक ह्यूमन राइट्स का ही इशू है और मेरा ये मानना है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। आप सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन को आप किस तरह से देखती हैं? मैं तो यही कहूँगी कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन मुझे सही नहीं लगता है और शायद इसको दोबारा देखना ही पड़ेगा। और भाजपा के सांसद हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या कहा? हमारा भारतीय समाज आस्थावान समाज है और यह आस्थावान समाज और इसकी जो नैतिकता है यह केवल उसका बाहरी स्वरूप के लिए नहीं बल्कि अंतःकरण से भी उसे मजबूती बनाता है और अंतःकरण की मजबूती पूरी राष्ट्रीयता को मजबूती करता है। सलमान खुर्शीद मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहा उन्होंने? I would imagine that anything that the Supreme Court says is the law of the land. If the I have not read the judgment. If the Supreme Court has felt that we should do something, the legislature should do something, then legislature should do something. I mean, frankly, when the legislature does something, it takes into account a whole host of circumstances. I would imagine that the Supreme Court has obviously taken into account the overall conditions prevailing in our country and then required that legislature can do something which is more reflective of what the people want and within the four corners of the constitution. So frankly, this is the normal understanding of democratic institutions, that legislature is the basic fundamental organ from where new laws are made. The courts don't make laws. So if the court has re-emphasized this and given the responsibility or emphasized or underscored the responsibility of the legislature, I think this is part of the classical understanding of the separation of powers. And now I'm sure that the legislature will apply its mind and come to some conclusion. कई तरह के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे पास समय कम है। सबसे पहले पुष्पेंद्र आपसे शुरू करते हैं कि जो पूरी बहस, पूरी कवरेज, पूरे फैसले पे जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं, खास करके उस पर जानना, आखिर सरकार की क्या मजबूरी है जो चीजें सामाजिक रूप से वैध नहीं है, जो चीजें, और ये इसको एक अलग तरह से ये ह्यूमन राइट का मसला बनाया जा रहा है। देखिए, मुझे एक आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट में एक बात मुझे ठीक लगती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे हम कोई फैसला नहीं देंगे, संसद इस पे फैसला ले। और ये कह करके उसने एक बड़ी बहस कर दी है कि जो समाज की बात कह रहे हैं कि हमारे समाज में ये है, कोई महाभारत की मिसाल दे रहा है, कोई इस्लाम से पहले की मिसाल दे रहा है, कोई इस्लाम से बाद की मिसाल दे रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी की मिसाल दे रहा है। मैं समझता हूं कि संसद के अंदर इस देश के कोने कोने से लोग आते हैं, अलग अलग समाज से, अलग अलग वर्ग से, अलग अलग धर्मों से आते हैं। अगर वहां इस पर चर्चा होगी कि बहस हो कि किस किस समाज में, किस किस सेक्ट में इस किस्म के सेक्स को अच्छा माना गया है, या ये ठीक है या गलत है, या सामाजिक मूल या मान्यताएं या परंपराएं इससे नहीं टूटेंगी, तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतरीन बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मैं यहां तक ठीक मानता हूं। जहां तक इसको लेकर के इस मीडिया के अंदर एक ऐसा बुलाया जा रहा है कि यह देश की सबसे बड़ी समस्या है और इसको सॉल्व कर लेना चाहिए और इसको माइनॉरिटी के स्टेटस में जाना चाहिए, माइनॉरिटी की एक है उसकी डिमांड पूरी, मैं समझता हूं इसको अननेसेसरी, गैर जरूरी तौर पर कुछ लोग
कुछ कारणों से, कुछ इंटरनेशनल ताकतों के चलते, कुछ विज्ञापनों के चलते, कुछ टेलीविजन डिबेटों के चलते, अपनी टीआरपी बढ़ाने के चलते इसको अननेसेसरी उस समाज तक ले जा रहे हैं जिस समाज को इसके बारे में नहीं पता है। आज की जनरेशन को बहुत सारी चीजें नहीं भी पता है, उनको भी इसमें शामिल करने के, ये मैं समझता हूं ये गलत हो रहा है। दमानी जी, देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारा समाज है, हमारी जो एक व्यवस्था है और संविधान की जिस प्रकार आज व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि हमारे देश में और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर चर्चा भी की, लेकिन जहां सरकार संविधान की जो व्याख्या की है, और मुझे लगता है एक तरह से इशारा किया है सांसदों को, संसद को, कि इसमें संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है, इसलिए इसको मुद्दे को यहीं छोड़ दिया जाए और वो दंड के अंदर ही आना चाहिए। जी हरकेश जी, बहुत कम समय है लेकिन फिर देखिए, मैं आपको एक बात, मैं अपनी राय पर बता दूं। ह्यूमन राइट्स के नाम पर ऐसे काम को, जिसको कि हमारे देश में बहुसंख्यक लोग, क्या 99% लोग इमोरल, अनएथिकल, अननेचुरल मानते हैं, इस चीज को अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला दिया है तो वो स्वागत योग्य है। और मैं समझता हूं कि अगर इस पर संसद इस देश का कोई कानून बना करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने की कोशिश करती है तो वो भी अननेचुरल और वो देश की के विशाल जनमानस की भावनाओं को पर एक तरह का बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। दादा, दो बातें इसमें हैं। पहली बात है कि हमारे यहाँ हर देश की अलग सी समाज होती है, अलग सी परंपरा होती है, और उसको देखते हुए एक सामाजिक बंधन की बात है। ये सब देखते हुए कानून हो, कुछ भी हो, उस ढंग से राय भी होना चाहिए, उस ढंग से देखना भी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश में चलती नहीं है, कभी हुई नहीं, इसको सैंक्टिटी नहीं है। हमारे देश की राजा लोग कहते हैं महाभारत में, महाभारत का ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर चीज की कोई अगर गलत व्याख्या करे और वो सही हो जाए, वो तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो करके कहाँ से कहते कुछ समझ में जो आए। बहुत से देशों में ये होता रहा है। मानव अधिकार के नाम से जो बात आ रही है, अब मानव के क्या अधिकार है क्या नहीं है, हाँ, वो क्या हमको तो जो है ये अधिकार तो हमारे पास अभी तक भी समझ नहीं। मानव का अधिकार तो ये चोर को पीटो फिर मानवाधिकार में आ जाता है। लेकिन सवाल ये कि जब सख्त ये लागू होगा तो क्या इसके अंदर जिस तरीके से रेप केसेस में बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्या इसमें फिर ये भी बहुत सारे सवाल है। लेकिन जो दरमानी अगर विदेशों में ये मान्यता है तो विदेशों में तो संविधान का विषय है। तो जो आप विदेशों की मिसाल लेकर के हर चीज अपने देश में नहीं कर सकते ना आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं समाज।